जो बच्चे हैं, इनोवेटिव बच्चे हैं, उन लोगों ने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं विभिन्न चीज़ों के बारे में। जैसे चंद्रयान है या स्मार्ट सिटी है या मिसाइल। एक मौका है बच्चों के लिए कि जो वो पढ़ाई करते हैं, जो उनके माइंड में जो क्रिएशंस है, उन चीज़ों को एक सही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सकें। तो काफ़ी सक्सेसफुली आपने देखा है। काफ़ी हमारे स्कूल का जो लिमिटेड सीट है, हर क्लास का 2 लिमिटेड सीट है, वो जल्दी ही पूरा भी हो जाता है। इस बार हम लोगों ने 30 अप्रैल तक एडमिशन को क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ का सारा सीट पूरा भर गया था। तो जो नए वैसे अभिभावक हैं, वो फरवरी महीने में होने वाली परीक्षा अपने बच्चों को जरूर शामिल कराएं। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। हमारे साथ आज ऑल सेंट्स स्कूल के डायरेक्टर एन राजेश जी हैं और इनसे जानेंगे, क्योंकि आज इनके विद्यालय में विज्ञान परीक्षण किया जा रहा है। बच्चों को जो पढ़ाई की जाती है, मूल्यांकन इनके द्वारा किया गया और आज प्रैक्टिकल तौर पर जो है दिखाया गया है ना सर। हम बताने का प्रयास करेंगे और बच्चों के कैसे कैसे तैयारी करवा रहे थे। आज विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन का आयोजन स्कूल ने किया है और पूरे साल बच्चे साइंस के विभिन्न आयामों को पढ़ते रहते हैं हर क्लास में। और एनईपी के तहत भी ये जोर दिया गया है कि जो थ्योरी है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो बच्चों का। तो हमारे यहाँ साइंस लेबोरेटरी की बहुत अच्छी फैसिलिटी है और हम लोग लगातार उस पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। उसके क्रम में ही जो बच्चे हैं, इनोवेटिव बच्चे हैं, उन लोगों ने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं विभिन्न चीज़ों के बारे में। जैसे चंद्रयान है या स्मार्ट सिटी है या मिसाइल्स है, हाइड्रो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। हाँ, तो वायु से विद्युत कैसे तैयार किया जाता है। हाँ जी जी। तो विभिन्न तरीकों से बच्चों ने ये तैयार किया है और एक काफ़ी खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन उन लोगों ने दिखाया है आज के प्रदर्शनी में। तो ये सब एक मौका है बच्चों के लिए कि जो वो पढ़ाई करते हैं, जो उनके माइंड में जो क्रिएशंस है, उन चीज़ों को एक सही प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सकें। तो काफ़ी सक्सेसफुली आपने देखा है। काफ़ी अच्छा बिल्कुल कहा जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि यदि आपके पास स्किल्ड कौशल नहीं है, यदि आपका कौशल डेवलप नहीं करेगा, तो आप कैसे अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश को विकसित बना पाएंगे। तो सरकारी नौकरियां से कितना सरकार या देश विकसित हो सकता है, यह आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझते हैं। तो अपने जीवन में कौशल को पर ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कौशल को कैसे निखारना चाहिए, है ना, एक स्किल्ड कैसे हम क्रिएट कर सकें, इस पर फोकस और सरकार सर के द्वारा जो है बताएंगे। समावेशिक शिक्षा के द्वारा क्या क्या चीज़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि समावेशिक शिक्षा को बढ़ावा बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जितनी भी तरह की विधाएं हैं, जैसे म्यूजिक है, डांस है, या आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग्स है, इसके अलावा मार्शल आर्ट है, उनकी अपनी स्वरक्षा के लिए। फिर साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइंस लैब है, फाउंडेशन क्लासेज है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर क्लासेज है, रोबोटिक्स पे भी काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को आज के दौर में, क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल बदल रहा है और आज के समावेश में उस अनुसार खड़े रहना ज़रूरी है। इसीलिए अगर उन्हें हम इस समावेशी शिक्षा से रूबरू नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में उन्हें दिक्कत होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है तो आपको तकनीकी सीखना पड़ेगा और बच्चों में आधार देना पड़ेगा। यदि आपका कह सकते हैं आधार जब सही नहीं दिया जाएगा, कहा जाता है फिलर जब आप नहीं देंगे बढ़िया, तो मकान भवन नहीं बन सकता है बढ़िया। तो बच्चों में कहीं न कहीं कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षी विषाहीन। यदि आप साहित्य और संगीत कला से विहीन आप बच्चों को करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों के जीवन में परेशानी होगी। और वो सरकार के तहत जो नई शिक्षा नीति के द्वारा जो बताई जाती है, नई शिक्षा नीति में जो संशोधन किया गया है, वो सरकार सर के द्वारा कहीं न कहीं बच्चों में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, है ना। और इसका प्रतिफल है कि बच्चे हर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा करते हैं।
कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में भी हमारे यहाँ से कराटे की प्रतियोगिता जो हुई थी तो अपने बच्चे गए थे और उन्होंने वहाँ गोल्ड मेडल लाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए भी। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अपनी सहोदया जो सीबीएसई स्कूल एफिलिएटेड स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, वहाँ भी बच्चे जाते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। सर, जो अभिभावक देख रहे हैं इस वीडियो को और वो अपने बच्चों को आपके विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया, कैसे नामांकन आपके विद्यालय में करवा पाए? इसके लिए बहुत सिंपल सा एक प्रक्रिया है। जनरली हम लोग एडमिशन जो है 1 फरवरी से शुरू करते हैं। उस समय नोटिफिकेशन पेपर में भी आता है, तो उस समय वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। अपने स्कूल का जो फ़ी स्ट्रक्चर भी है वो बहुत नॉमिनल है, ताकि हर वर्ग के बच्चे पढ़ सकें और हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। हाँ, फी में भी स्तर जो है ठीक ठाक रखा गया है, ताकि आम लोगों पर जो है ये बजट जो है कुछ ज़्यादा असर ना कर सके। जी बिल्कुल। और जल्दी ही हमारे स्कूल का जो लिमिटेड सीट है, हर क्लास का 2 लिमिटेड सीट है, वो जल्दी ही पूरा भी हो जाता है। इस बार हम लोगों ने 30 अप्रैल तक एडमिशन को क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ का सारा सीट पूरा भर गया था। तो जो नए वैसे अभिभावक हैं वो फरवरी महीने में होने वाली परीक्षा अपने बच्चों को ज़रूर शामिल कराएं, ताकि एडमिशन हो सके उनके बच्चे का। अच्छा, तो उसमें मैंने क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे मतलब कुछ नहीं, वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बच्चे का, एक आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, और एक यहाँ फॉर्म मिलता है स्कूल में, उसको भर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसको भर के। उसके बाद उनको एक डेट दिया जाएगा जिस दिन आके बच्चों को टेस्ट देना है। टेस्ट में जैसे ही वो सफल हो जाते हैं तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये ऑल सेंस विद्यालय का जो है स्कूल का कितने बैच है, कहाँ कहाँ? इसके 2 ब्रांचेज हैं, एक यहाँ राजगीर में है और एक नेपुरा सिलाव में है। 2 ब्रांच? हाँ, 2 ब्रांच है जी। तो जो भी गार्जियन अभिभावक देख रहे हैं जो नेपरा सिलाव में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, वहाँ भी आ जा सकते हैं, और यदि राजगीर में पढ़ाना चाहते हैं तो राजगीर भी ऑफिस में आए और जो इनका प्रक्रिया जो है फॉर्म फिलअप जो करना पड़ता है वो करके, है ना, बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम दिलवा के, है ना, और नामांकन करवा सकते हैं। शुल्क जो है बहुत ही कम रखा गया है। हाँ बिल्कुल, अफोर्डेबल है, हर आदमी हर वर्ग का लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऐसा ही रखें हम लोग। और जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं अपने स्कूल के, स्पेशली जो 10th के बच्चों का रिजल्ट होता है बोर्ड का, और 12th के बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं उन बच्चों का। अलग से कई क्लासेज होते हैं और इवनिंग क्लास भी हम लोग देते हैं उस समय उन बोर्ड एग्जाम्स के पहले, ताकि जो भी बच्चे हैं वो बेहतर कर सकें। और सबसे स्पेशलिटी है, मैं बताना चाहूँगा कि अपने स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। हमारे स्कूल का सारे बच्चे हों, टीचर्स हों, स्टाफ्स हों, हर कोई बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन्ड व्यवस्था में ही एक कुछ अच्छा नर्चर किया जा सकता है। तो ये हमारी प्रायोरिटी भी होती है। तो स्कूल का माहौल काफ़ी अच्छा हम लोगों ने बना के रखा है, और जो भी बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जिसकी वजह से लगातार इवेंट्स और कार्यक्रम होता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिहार वासी को जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बच्चे और गार्जियन, खासकर गार्जियन को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर वो पढ़ाते हैं, कि अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो मॉडर्न टाइम है, जो समय है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की। सिर्फ किताबी ज्ञान से आज के दौर में कुछ भी होना नहीं है। कहीं वो अपने जो है बच्चे पर ध्यान दें और मूल्यांकन करें कि बच्चा क्या बेहतर कर पा रहा है। और बिल्कुल सही बात कहें, किताब में कितना तक बांध पाएंगे, कितना समय तक बांध पाएंगे अपने बच्चों को, चूँकि आपके बच्चे को समझिए कि कौशल डेवलप की प्रक्रिया होनी चाहिए और कौशल डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे आपके बच्चे जो है भविष्य में अपने खुद के पैरों पर समझिए खड़ा हो सके और अपना घर, अपना स्वरोजगार को क्रिएट कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इनके विद्यालय में डिसिप्लिन है। और आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा वीडियो, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जो भी अभिभावक एडमिशन करवाना चाहते हैं, इनके विद्यालय राजगीर में ऑल सेंट्स विद्यालय में आ सकते हैं। और यदि जो भी सिलाब में करवाना चाहते हैं तो नेपरा इनका ब्रांच दूसरा है, वहाँ भी करवा सकते हैं।
और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचे, जो कि अपने बच्चों को भविष्य बना सकें। धन्यवाद।